सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह का बज चुका है 5:10 और मैं उठ गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत कुछ नया आपको पता चलेगा मेरे बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने उठाया था अपना सी सेट, क्योंकि सी सेट आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अपना यूपीएससी के लिए, है ना। तो सबसे पहले बेस्ट यही रहता है कि हम पीवाईक्यू करें, क्योंकि कोई भी टेस्ट आप देते हो तो उसके पहले आपको समझना होता है कि उसका ट्रेंड क्या है, क्वेश्चंस पूछने का जो उनका तरीका है वो क्या है, उसको समझना होता है। तो वो हमें पता चलता है पीवाईक्यू से। तो वो मैंने स्टार्ट करा 2011 से, और उसमें क्या था कि उसमें बहुत बड़े बड़े पैसेजेस थे, उसमें फिर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। पर इनका ट्रेंड अभी चेंज हो गया है, क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद एक ही क्वेश्चन होता है, तो 5-6 टाइम मतलब होता है ना कि 5-6 मिनट टाइम लगा करके भी आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले पढ़ने की स्पीड और समझने की स्पीड बढ़ानी है। तो ये मुझे इसको करते हुए समझ में आया, और ये मेरे साथ पहले भी हुआ था जब मैंने पहली बार 2021 में यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी, मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था उसमें, और इसी की ही प्रॉब्लम आई थी। 1 घंटे में मैंने सिर्फ 11 क्वेश्चन करे थे, उसके बाद तो कुछ तुक्के उक्के लगा दिए थे, मतलब ऐसे एकदम क्या ही बोलूँ, वो तो फिर अलग ही था। तो चलो लगभग 6 बज चुका था, और मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं सुबह के, और फिर लाइब्रेरी वगैरह भी जाना होता है। तो चलिए गाइज़ फटाफट हम आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। काफ़ी अच्छा मौसम था सुबह सुबह, और बहुत ही ठंड थी, मतलब बहुत नहीं, ठीक ठाक, मतलब अच्छा लग रहा था, और धूप निकलने वाली थी। तो सारे काम मैंने ख़त्म करने के बाद अब चलते हैं लाइब्रेरी, क्योंकि सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं होता। सो गाइज़ मैं आ गई लाइब्रेरी और बज चुका था 9। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने जो भी टारगेट थे और सब्जेक्ट थे वो। तो सबसे पहले मैंने अपना उठाया इकॉनमी, क्योंकि आपको पता है इकॉनमी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली यूपीएससी के लिए ही, क्योंकि इसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं विद करेंट अफेयर। तो हमें बहुत अच्छे से इनको करना होता है, क्योंकि जो इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ याद करना होता है बहुत। जैसे हिस्ट्री है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं, डेट हो गई या फिर किसी का नाम, ये सब चीज़ें होती हैं। बट इसमें ऐसा है कि अगर आप एक बार समझ लेते हो ना, तो फिर आपको हमेशा याद रहने वाला है, और कुछ भी आप भूलते नहीं हो। तो इसीलिए मुझे ये सब्जेक्ट काफ़ी ठीक लगता है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो नहीं है, पर हाँ मतलब अभी समझ में आने लगा है, तो मुझे अच्छा लगने लगा है, क्योंकि पहले नहीं आता था तो मैं इस सब्जेक्ट से बहुत दूर भागती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आप प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में जो मैंने बताया वही प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं। बाकी ठीक है, आपका जो भी चीज़ें हैं आप अच्छे से करिए, क्वेश्चंस देखिए कि आपके कैसे ट्रेंड में चल रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम दीजिए। तो चलिए हमने स्टार्ट ये तो अपना कर लिया था। और सबसे बड़ी और एक खुफिया जानकारी मैं अपने बारे में देती हूँ। इस लाइब्रेरी में ना मेरा पहला दिन था। इसके पहले मैं लाइब्रेरी जाती थी, बट आपको भी पता है बीच में मैंने गैप मारा था, और फिर मैं रूम पे ही पढ़ाई करती थी। तो होली पर घर जाना पड़ा, उसके बाद फिर मैं आई वापस, तो उतना ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते। तो उस माहौल में मैं रहूँगी या वैसा माहौल मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। तो 10 घंटे अगर हम जाते हैं तो 8 घंटे तो पढ़ाई हो ही जानी है। तो इसलिए मैंने भी ज्वाइन किया। तो सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर ये हुई कि मैं ना अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ। तो मैं ना पब्लिक प्लेस पर जब भी कभी फ़ोन वगैरह यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड करने का मैं ट्राई करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि लोग क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे, तो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो वहाँ पर भी यही चीज़ हुई, जब भी मैं रिकॉर्ड करने के लिए स्टार्ट करती थी तो मैं सबसे पहले इधर उधर झांकती थी कि भाई कोई ऐसा तो नहीं देख रहा हो, या कोई क्या सोचेगा कि ये लड़की आई है और तब से रिकॉर्ड करने में लगी, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती थी। तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड वैसे करना, लाइक कि मैंने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं था। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा मैंने सोचा आपको मैं बता दूँ, और मैंने इतना ज़्यादा मेहनत करी यहाँ पर ये करने के लिए। और लोग तो यार ज्ञान देते ही हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये चीज़ है, पता है, आई नो, हमें भी पता है, आपको भी पता है, पर यार वो चीज़ें सबके लिए पॉसिबल नहीं होती हैं। जब हम उस चीज़ को उस लेवल पर कर लेते हैं ना, तो तभी हम ये चीज़ बोल पाते हैं। बाकी एकदम से आप आज इंट्रोवर्ट हो कल एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, ऐसे नहीं होता है।
तो हाँ, ये पॉसिबल है, पर वो धीरे धीरे करके ही है। लाइक अपनी हैबिट को चेंज करो, अपने आप में चेंजमेंट लाओ, उस माहौल में जाओ, तो वो चीज़ पॉसिबल है, धीरे धीरे करके होती है, पर एकदम से नहीं होती है ना, वो आपको भी पता है अच्छे से। तो वही चीज़ मेरे साथ में भी हुई, और लोगों का ध्यान भी रखना होता है यार, कि क्या ही होगा मेरा, मतलब मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था। और ऐसा भी नहीं कि मैं वहाँ पर प्राउडली बता पाऊँ कि भाई इतने लोग हैं, ऐसा कुछ है। और मैं यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ, या फिर ऐसा कुछ मैं वीडियोस वगैरह भी बनाती हूँ, और ऐसा कुछ भी बताने का नहीं होता है मेरा, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर लाइक करो। अगर आप ऐसे हो, इस टाइप के पर्सन हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। और ठीक है सारी चीज़ें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करो यार, बाकी चीज़ों को हम अच्छे से कर पाएँ। बाकी अगर मेरे से कोई भी हेल्प मिलती है, या आपको कुछ भी मतलब कुछ भी आपको हेल्प मिलती है मेरे थ्रू, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा। और चलिए, बाकी ये थोड़ा सा हो गया अलग। और अपना पढ़ाई वढ़ाई तो मैं कर ही रही थी, और लोगों का भी ध्यान रख रही थी। मतलब लोगों का ध्यान रखने का मतलब ये है कि अपने आप को मैं छुपा रही थी एक तरीके से, है ना। तो ठीक है, अब क्या ही बोलूँ मैं। बाकी चीज़ों को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, और मैं ट्राई करूँगी अपने आप में चेंजमेंट लाने का, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखने का, क्योंकि रिज़ल्ट मेन होता है, रिज़ल्ट डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पर। क्योंकि रिज़ल्ट कभी ख़राब हो गया ना, तो लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है कि भाई यही करते रहते थे, इसलिए आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, ये ऐसा वैसा कुछ भी फलाना ढिमकाना होता रहता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, बाकी चीज़ें हम आगे देखेंगे, और अपना काम पर फोकस करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो गाइज़, ये हो गया था लगभग हमारा कंप्लीट, और वही 7 बजने जा रहा था, और सारे लोग गायब हो गए थे। तो चलो हम भी गायब होते हैं, और बस आगे पहुंचते हैं अपने रूम पर। और फाइनली आ गए थे अपने रूम पर, तो देखा भाई यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो भाई पढ़ाई वढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बाधा नहीं डालते हैं, और अपना बैग वैग रखा। तो अब खाना वाना खाएंगे, 7 साढ़े 7 तो बज ही चुका था। तो अब खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठ के आगे चीज़ें जो भी हैं वो करेंगे। तो